पुरानी बातें, पहले की बातें सारी निकाल निकाल करके टांग खींचना चालू कर, अरे हाँ पहले भी मान। तो ये परिवार से सावधान। मिसअंडरस्टैंडिंग आए वहीं समाप्त करो बात को, नहीं तो ये सारा परिवार इस तरह से घुस जाएगा कि उसके बाद सारे परिवार की शांति समाप्त कर देगा। राइट? और मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? आप सभी सुबह सुबह आए हैं, एक एक्सरसाइज कराना चाहती थी, मन को एक्सरसाइज कराना चाहती थी, फिजिकल नहीं। और मन की एक्सरसाइज आप लोगों के पास कागज कलम होगा कि नहीं है? अच्छा, मोबाइल तो है, मोबाइल में नोटपैड तो होता है। हाँ? नोटपैड पर एक लकीर खींचिए, या चलो अपने मन में ही एक लकीर खींचिए। खींच लिया? मन में ही एक लकीर खींचिए, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन योर माइंड। हमने क्या कहा था? हाँ? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, ये कहा था। तो कितना लिखना चाहिए था? 4 लिखना चाहिए था, 2 लिखना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या कहेंगे? मेरी बात समझ में नहीं आई? क्योंकि अभी मुझे डाउट आ रहा है कि इसका मतलब आधा पौना घंटे से मैं जो बोल रही हूं, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अगर एक वाक्य में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आधा पौना घंटे से जो मैं बोल रही हूं उसमें कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। डाउट आएगा या नहीं आएगा? तो क्यों हुआ ऐसा? जब आई वॉज सो स्पेसिफिक, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों था, वो समझ में नहीं आया था, अब आया। हा? तो पहले समझ में नहीं आया था। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड, है ना? प्रॉब्लम कहाँ था? आपके तरफ था या मेरे तरफ था? आर यू श्योर? क्योंकि अगर मैक्सिमम गलत करते हैं तो इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती कि मे बी आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर, है ना? अब आपको डाउट आ रहा होगा, अब आपको डाउट आ रहा होगा क्या कि जरूर कुछ बोलने में ट्रिक जरूर होगी बहन जी की, नहीं तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सिंपल सेंटेंस हम समझ नहीं पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना? देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, फिर डाउट कैसे आता है। और ज्यादा खींचेंगे तो शायद वो चारों ही आ जाएंगे, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, और लेग पुलिंग शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? तो वेयर इज द प्रॉब्लम, आपके तरफ या मेरे तरफ? हाँ? क्या होता है कि यही प्रॉब्लम है कि आजकल हम लोग जब बात करते हैं ना तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसीलिए जैसे ही मैंने आपको कहा राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर एट ईच एंड, तो आपने एक एक समझ लिया, एक एक समझ लिया ना। और उसके बाद किसी ने क्लियर भी नहीं किया कि एक एक लिखना है या 2 लिखना है, प्लीज स्पेसिफाई। क्योंकि हम समझते हैं, हम समझदार हैं, हमने तो समझा है ठीक से। अब यहां से मिसअंडरस्टैंडिंग घुसती है अपनी लाइफ में, और जैसे ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग आती है
यहाँ तो बहुत सहजता से आपने स्वीकार कर लिया कि हमारी गलती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप गलती स्वीकार करते हैं? और जब गलती स्वीकार नहीं होती है तो क्या होता है? तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी या कम होगी? और कम होती जाएगी और ड्रेन होती जाएंगी। जितनी नेगेटिविटी ज्यादा, जितने नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स वाले थॉट्स, एजम्पशंस, ये सारी हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन करती है। और इसीलिए हेल्दी खुराक है नहीं, स्पिरिचुअल नरिशमेंट है नहीं, मेडिटेशन द्वारा आराम मिलता नहीं है, तो क्या होगा? और ऐसे समय में अगर कोई कहे भी आपको कि भाई रोज मेडिटेशन करो या रोज ये स्पिरिचुअल क्लास ज्वाइन करो, तो क्या कहेंगे? टाइम कहाँ है? बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। वो एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार कहीं से उसको काम नहीं मिला। आखिर एक व्यक्ति ने उसको कहा, तू फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे काम जरूर दे देगा। वो सेठ जी बड़े लकड़े के व्यापारी थे, टिम्बर मर्चेंट थे। उसके पास जाता है कि मुझे काम चाहिए। सेठ जी पूछते, क्या काम करोगे? कहा, कुछ भी करूंगा, आई एम स्ट्रांग, हेल्दी। काम लकड़े काटना है, बोलो काटोगे? कहा, हाँ काटूंगा। तो उसको पीछे, ठीक है, रोज जाने लगा। 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा आखिर देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा। चक्कर लगाने गए शाम को, तो देखा सारे दिन में 15 लकड़े काटे थे। भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, ये 10 दिन में तेरी एफिशिएंसी कैसे कम हो गई? लड़के ने कहा, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन कम क्यों हो रही, समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी ने कहा, थोड़ी और मेहनत करो। कहा, ठीक है। और 10 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को देखने गए तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। भाई क्या बात है तेरी, इतनी एफिशिएंसी कम क्यों हो गई? पहले दिन तो 25 काट दिया, 10 दिन में 15 तक आया, और आज खाली 10 ही लकड़े काटे। लड़के ने कहा, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। कहा, एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? कहा, टाइम कहाँ है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, वेयर इज द टाइम? क्या कहेंगे उसको? समझदार कहेंगे? कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं है? चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, और जब कहते हैं मेडिटेशन करो, टाइम नहीं है। अरे मेडिटेशन मीन्स शार्पनिंग योर एक्स। सुबह सुबह उसको शार्पन कर लो, फिर देखो आप सारा दिन कैसा बीतता है। बहुत अच्छा बीतेगा, खुश रहेंगे, माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कम समय में ज्यादा काम निकल आएगा। तो मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?